फर्स्ट क्वेश्चन में क्या उसने कहा, इफ पी ए इज इक्वल टू 1/2 एंड पी बी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड पी ए अपॉन बी। इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सोल्यूशन में आपने क्या लिखना है, पी ए और पी बी लिख दिया क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ठीक है, हमने ये निकालना, सो पी ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, लेकिन सिंस हमें पता है कि पी बी क्या ज़ीरो है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, ज़ीरो ही अल्टीमेटली ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में पी बी है, सो पी बी तो ज़ीरो है। देखो एक और चीज़ मैंने आपको समझानी है कि जैसे ज़ीरो, अगर ज़ीरो अपॉन वन होता है तो वो ज़ीरो होता है, ये आपने बात, ये आपको पता ही होगी। लेकिन कईयों को ये नहीं पता होता कि वन अपॉन ज़ीरो क्या होता है। देखो एनीथिंग, ठीक है, विच इज़ डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू एन डी। एन डी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। सो वही हमारा सेम वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पी ए हमें दिया, पी बी दिया है, हमने ये वाला निकालना है क्योंकि हमें पता है कि पी बी हमारा ज़ीरो है, सो हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट किया है। ऐसे मैंने लिखा है, सिंस पी बी इज इक्वल टू ज़ीरो सो पी ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, ऊपर चाहे कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर के नीचे, नीचे लाइन के नीचे जब ज़ीरो आ जाता है वो चीज़ पूरी नॉट डिफाइंड हो जाती है। अगर नीचे वन है ऊपर ज़ीरो है फिर वो ज़ीरो ही आएगी चीज़। ठीक है, ये आपने बात अच्छे से याद रखनी है, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत आपको काम आएगी। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसने इफ़ ये पूरा इनटू ये वाला इज इक्वल टू ज़ीरो है, देन उसने हमें ये वाला क्या इसकी वैल्यू पूछी है। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी और डी। इन चारों में से एक ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, देखो अब हमने इसे ऐसे लिख दिया, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, इनकी जो साथ साथ वैल्यू है वो हमने नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, आई कैप के आगे क्या वन है, इसके आगे थ्री है, जे कैप के इसके आगे क्या नाइन है, वो हमने ऐसे लिख दिया। फिर ये वाले की लिख देनी है, यहाँ पे थ्री है माइनस लैम्डा, फिर हमने ये लिख दिया इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, अब आई कैप कैसे निकालना, देखो आई कैप का हमने लिखा, अब इसकी ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू कैसे निकालनी है, थ्री इंटू दिस एंड नाइन इंटू दिस। ठीक है, इंटू करोगे लेकिन ये वाली साइड में क्या आएगा, ये देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा थ्री इंटू दिस। ठीक है, फिर हमने क्या करना, माइनस साइन डाल देना है, फिर ये नाइन को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस नाइन लैम्डा हो गया। ठीक है, वैसे हमने अगला निकालना है, लेकिन जे कैप, अब जे कैप आएगा इसके माइनस साइन आएगा, जो के कैप है वो प्लस रहेगा, ये हमने याद रखना है। जब जे कैप निकाल रहे ये दो वैल्यू लेनी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन, फिर इसको इसके साथ। ठीक है, के कैप कर रहे हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस थ्री इंटू थ्री, ये आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो आई कैप प्लस ज़ीरो जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप। अब हमने किया इसको इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिए, इसको भी इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, इसको भी ज़ीरो ले लिया। सो इससे हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी और इसकी पता चल जाएगी। ठीक है, सो हमने कहा ये कहाँ गया, ये हमने निकालना था, सिंपली हमने वैल्यू पुट की। सो आया माइनस नाइन प्लस 27 विच गिव्स अस 18 एज द फाइनल आंसर। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।